बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीआई। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए और एक फाइलम एनिमल किंगडम का, जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। नया किंगडम है, 8th किंगडम। 7 हमने पढ़े, अब ये 8वां किंगडम है, ठीक है ना। 8th फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया का ये 8वां फाइलम है, ठीक है ना। याद रहे कि हम किंगडम एनिमलिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा फाइलम है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मतलब स्पाइनी, डर्मा स्किन, ठीक है ना। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी एंड डर्मा का मतलब स्किन। इनकी स्किन जो होती है ना, उस पे कांटे जैसे होते हैं। इतने नहीं बड़े बड़े कांटे होते नहीं, वो थोड़े ना छोटे छोटे से कांटे जैसे इनकी स्किन पे पाए जाते हैं। किन पे? एनिमल्स जो किस में आते हैं? इकाइनोडर्मेटस में आते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं इनके सीधा। क्या होते हैं ये? पहला कि इनकी स्किन जो है स्पाइनी होती है, ठीक है ना, कांटे वाली होती है। क्या? इनकी स्किन कांटे वाली होती है। मतलब अगर इनकी स्किन है ना, अगर ये स्किन है इनकी, यहाँ पे इस पे छोटे छोटे से कांटे जैसे होते हैं। अगर इनको छुएंगे ना तो हमें थोड़ा सा ना वो कुछ ना वो नोकीला इन पे फील होगा, ठीक है। तो इनकी स्किन जो होती है ना, थोड़ा थोड़ा ना वो कांटे वाले होती है, पहली बात। सेकंड, रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री पता है? सिमेट्री मतलब बॉडी को डिवाइड करना। वेरी गुड। तो सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल। सिमेट्री दो तरह की होती है, बाइलेटरल एंड रेडियल। यहां पे कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री। मतलब बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 कंप्लीट पार्ट्स। वी कांट डिवाइड बॉडी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 पार्ट्स, 2 आइडेंटिकल पार्ट्स, ठीक है ना। किनकी? इकाइनोडर्मेटा की, ठीक है। बॉडी जो है इट इज रेडियल सिमेट्री, ओके। नेक्स्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। तीनों जर्म लेयर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्ट और यूसिलोमेट। यूसिलोमेट मतलब ट्रू सिलोमेट। सिलोम प्रेजेंट होता है बॉडी में, जो बॉडी कैविटी है वो प्रेजेंट होती है। किन में? इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। नेक्स्ट इज कि ये हैबिटेट इनका कैसा होता है? हैबिटेट ऑल आर मैरीन, सब पानी में ही पाए जाते हैं। ऑल आर एक्वेटिक, मैरीन एक्वेटिक, ठीक है ना। तो पानी में पाए जाते हैं। किस पानी में? मैरीन वाले, ठीक है, समंदरों में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ इनमें बेस पे ही रहते हैं, जो समंदर की बेस होती है ना बेटा, कुछ तो उसी पे पाए जाते हैं और कुछ तैरते भी है इनमें से, ठीक है। बॉडी जो है अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी पे सेगमेंट्स नहीं होते हैं। अगर इनकी बॉडी है, हमने देखा है सेगमेंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से वो हिस्से हो जाते हैं बॉडी के, ठीक है। तो इनमें वो नहीं पाया जाता है। सेगमेंट्स जो है दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी पे सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट अंडर द स्किन। स्किन के अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि स्केलेटन एक्सोस्केलेटन होता है, एक तो बाहर से होता है, दूसरा एंडोस्केलेटन जो अंदर से होता है। और इनको कहां से होता है? अंदर से, मतलब स्किन के अंदर से एंडोस्केलेटन होता है। और वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है किनको? ऑर्गन्स जो होते हैं ना, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं अंदर से, वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। कौन? स्केलेटन, ठीक है। बॉडी इज इधर स्टार शेप्ड, सेफेरिकल और सिलेंड्रिकल। बॉडी जो होती है या तो स्टार शेप्ड होती है, जैसा आपने देखा होगा स्टार फिश को आपने देखा होगा, ठीक है। बॉडी या तो स्टार शेप्ड होती है, या तो सिलेंड्रिकल होती है, या तो सेफेरिकल होती है, ठीक है बेटा। इनमें क्या होता है? हेड और टेल। जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ फाइलम से हम पढ़ते आ रहे कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ठीक है ना, बॉडी, फिर टेल या व्हाटएवर, जो अलग अलग उसके डिविजन्स होते थे। इनमें वैसा कुछ नहीं पाया जाता है, ना ही हेड पाया जाता है अलग से, ना ही इनमें टेल पाई जाती है। मतलब बॉडी कंटिन्यू रहती है, ठीक है ना। बॉडी के वो अलग अलग हिस्से, पार्ट्स नहीं हो जाते हैं। वेरी गुड, ठीक है।
नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, मतलब एलिमेंट्री कैनल जो होती है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल होती है, एंस भी प्रेजेंट होता है एंड माउथ भी प्रेजेंट होता है। किन में? वेरी गुड, इकाइनोडर्मेटाज में, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो बेटा एब्सेंट होता है। तो आपका क्वेश्चन होगा सर फिर ये वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता है, इनमें डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो कैसे एक्सक्रीशन करते हैं? बाय डिफ्यूजन। वेरी गुड, डिफ्यूजन के थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, और बॉडी सरफेस के थ्रू ये डिफ्यूजन करते हैं, जहां से जो इनका वेस्ट होता है ना वो बॉडी से बाहर आ जाता है। एक पॉइंट मेंशन करना भूल गया हूं मैं, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गन सिस्टम होती है, ठीक है ना बेटा। तो सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्स जो होते हैं इसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। सेक्सेस आर सेपरेट मतलब मेल अलग फीमेल अलग। वी कैन से यूनिसेक्सुअल, दे आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स है। स्टारफिश तो एक कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हम सभी ऑलमोस्ट जानते हैं, ठीक है। स्टारफिश यहां पे है, ठीक है। ये देखिए इसकी बॉडी स्टार शेप्ड होती है, देखा जैसा आपने पढ़ा था यहाँ पे कि बॉडी इज इधर स्टार शेप्ड, यहाँ तो वो स्टार शेप्ड होगी, ठीक है। स्टार शेप्ड होती है बॉडी। और ये कुछ ब्लू कलर से जो मैंने आप जूम कर सकते हैं यहाँ पे सर, इसको थोड़ा जूम करिए यहां पे जी। ये बॉडी जो है ना ये स्टार शेप्ड आपको दिख रही है, और आपको अंदर से ब्लू कलर के ये डॉट्स दिख रहे होंगे, ब्लू कलर के डॉट्स है, ठीक है ना। ये ब्लू नहीं होते एक्चुअली में, अब मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए आपको बनाया है। तो ये ब्लू कलर के डॉट्स क्या है? ये वो कांटे जैसे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं इस पे प्रेजेंट, ठीक है। ये इतने बड़े नहीं होते कि मतलब किसी जानवर को, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को फाड़ के उसको मतलब वो खून निकाले उसका, नहीं ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे से होते हैं, हल्के हल्के से इनकी बॉडी पे, ठीक है। तो ये है स्टार शेप्ड। दूसरा है, इसका नाम क्या है? एस्टेरियस। और दूसरा है सी कोकम्बर, ठीक है। दिस इज द सी कोकम्बर। इसका भी क्या है? ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, दीज आर द स्पाइन्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ दिस कोकम्बर। आप देख सकते हो ये क्या है? ये सिलेंड्रिकल शेप्ड है, ठीक है बेटा। सो इसके क्लासेस है, 5 क्लास है इस किंग ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा के 5 क्लासेस है। फर्स्ट क्लास इज कैरोनाइडा, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास इज कैरोनाइडा। दूसरा इज होलोथेरोइडा, होलोथेरोइडा। थर्ड वन इज इकोनोइडा। फोर्थ वन इज एस्टोरॉइडा। और फिफ्थ वन इज ओफियोरॉइडिया, ठीक है। तो बेटा थोड़ा नाम अच्छे से मुंह में नहीं आ रहा है लेकिन यही है। तो दीज आर द क्लासेस ऑफ दिस फाइलम। कौन सा फाइलम? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो क्या आपको याद रहा? छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स हम रिपीट करेंगे कि बॉडी जो होती है इस पे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं। जो 5 पॉइंट्स मैं आपको बोलता आ रहा हूं हर एक फाइलम में। पहला क्या होता था उसमें? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? हाँ, कैसी होती है? ऑर्गन सिस्टम लेवल की होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है। दूसरा सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। अच्छा, तो तीसरा मैंने बोला था कि जर्म लेयर्स कितने होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्ट है, ठीक है। फोर्थ वन इज कि सीलोम प्रेजेंट है कि नहीं है? यस, सीलोम इज प्रेजेंट एंड इट इज ट्रू सीलोम, नॉट फॉल्स सीलोम, ठीक है ना। सो इट इज यूसीलोमेट और सीलोमेट भी आप कह सकते हो। एंड फिफ्थ वन वाज द अबाउट स्केल्टन। स्केल्टन भी प्रेजेंट होता है और इंडोस्केल्टन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट किंग ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लास्ट वाला फाइलम जो है वो हम कॉर्डेटा, ठीक है। वो हम लास्ट वाले जो फाइलम है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।